शामिल सभी साथियों को की तरफ से गुरु जी को सादर प्रणाम। गुरु जी आज के टॉपिक पर निवेदन करेंगे जो प्रतियोगिता कुशमर्दिनी प्रतियोगी छात्रों के प्रशिक्षण के लिए संचालित की जा रही है। आज उसके अग्रिम बिंदु पर अपना अनुभव और विश्लेषण प्रस्तुत करें आदरणीय गुरु जी। गाड़ी ठीक करिए ना। गांधी जी ने धर्मनिरपेक्षता को क्या मोड़ दिया। गांधी जी के पहले जितने भी महापुरुष हुए थे, कबीरदास जी वगैरह, इन्होंने हिंदुओं पर मुसलमानों के दोनों की आलोचना की, कट्टरपंथिता की। गांधी जी ने ऐसा न करके कभी तो ये दिखा कि का सवाल मेरे लिए स्वराज से बढ़कर, तो कभी किसी तरह से मुसलमानों को भी तुच्छ करने की कोई बातें कहें, तो उनका उपाय कि दोनों में एक गंगा जमुनी संस्कृत बनाई जाए। कबीरदास जी वगैरह गंगा जमुनी संस्कृत के समर्थक नहीं थे, वे इस बात के समर्थक थे। खराब बात चार जलवा उसकी धुआं निकलता है, वो लंबा करके वहाँ लगाओ और खोलो हमका धर्म खाना लगाई अभी देखा मान लिया कि कुरान में यह बात पूरी लिखी है, मुसलमान की बात है। हाथ पैर धो लो, गर्म पानी रखा हूँ मैंने और उसको बटन बंद कर लो, पहले हाथ पैर धो, हाथ साबुन से धो। यह सोच बिना भी कैसे डेवलप हुई, कैसे वहाँ अरे हाथ साबुन से धो, चार पैर मत धो, हाथ साबुन से धो। नहीं दोनों आवाज देखो, हाँ आवाज नहीं आ रही गुरु जी, आवाज नहीं आ रही गुरु जी पर एक सेकंड। अच्छा गुरु जी, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। हाँ हाँ गुरु जी, अब आवाज आएगी। उनका दृष्टिकोण क्या था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका वर्णन करने जा रहे हैं। गुरु जी आईएएस वाली पढ़ा रहे हैं मुसलमान की तरफ से के रूप में गांधी जी के टीम में भर्ती हुए, वे भी कांग्रेस में थे। लेकिन जब गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में भाग लिया, तब ये डिफरेंस पैदा हुआ। मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों से पूछिए, या उसमें जो पास भी कर चुके हैं उनसे भी पूछिए, पढ़ाने वालों से पूछिए, तो क्या खिलाफत मूवमेंट था, क्यों था, इसके डायमेंशंस क्या थे। कुछ लोग व्याख्या कर पाएंगे, लेकिन अधिकांश लोग इसकी उचित व्याख्या नहीं कर पाएंगे। ये स्वेटर की बिलाई वाली बात है कि बीच में कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। खिलाफत आंदोलन उस समय चालू हुआ जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने खलीफा
खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। खलीफा का पद वो पद था जिसमें टर्की का खलीफा पूरे विश्व के मुसलमानों का बादशाह माना जाता था। वो उनका धर्मगुरु भी था और राजनीतिक संरक्षक भी था। पीले अरब और नीले अरब की ज्वाइंट पावर उसके पास थी। वो उनका धार्मिक गुरु प्लस राजनीतिक बादशाह दोनों के ताकत उसके पास थी। उसे खलीफा कहते थे। अंग्रेजों ने खलीफा के इस पद को मिटा दिया। इसके विरुद्ध गांधी जी ने
उन्होंने कृत पूजा की रहीम और अस्तान जैसे लोग जो कृष्ण को अवतार मानते हैं, जो कृष्ण की पूजा करते हैं, जो किसी मनुष्य को भगवान के बराबर मेरी मानते चप्पल ना है भाई। हैं, क्या ये मुसलमान रहेगा इस्लाम से खारिज है? तो सरल शब्दों से उदाहरण चप्पल ना मिली तो क्या इसका? अरे वहीं तो थी एक चप्पल। दिया। छोड़ दो भाई। कहा कि बंदा मुसलमान में क्या मानता है, क्या कर रहा है, करता है। हम तौबा कर रहे हैं, गंदा काम कर रहे हैं, हमें इस बुराई के लिए दंड मिले, तो वह कम से कम उस मुसलमान को बेहतर है जो कि मूर्ति पूजा कर रहा है, जो अवतारवाद मान
चार तरफ हमारे में है। काफी उसे करते हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है या मानता है तो उस रूप में नहीं मानता है जिस रूप में कुरान में उसका वर्णन है। जिन्ना की थ्योरी के बाद ये बात सामने आई कि मुनाफिक कौन है कौन नहीं है, मुनकिर कौन है या नहीं, अल्लाह का इस्लाम को छोड़ता हो मुसलमान नहीं है, वो तो मुनकिर साहब हो गया। मजाक को मानने वाला इस्लाम को क्या हाल मानता है, इस्लाम को खाली और मुनाफिक कौन नहीं है इसी को लेकर के आज भी कई जगह इस्लामिक कंट्रीज में सिविल वार हुई है, जैसे कि पाकिस्तान में आजकल हो रही है, बांग्लादेश में आजकल हो रही है। जब वो मुस्लिम गुट में लड़ते हैं एक दूसरे पर मुनाफिक होने का आरोप लगाते हैं। इसने मुनाफिक और मुनकिर के अंतर को नहीं समझा, उसकी समझ में इस्लामिक प्रॉब्लम क्या है कि कोई नहीं सकती है। ये सब करने से हम लोग धर्मों को अच्छी बातों को मान लेना चाहिए, इस बात को छोड़ से और बुरी बात को छोड़ देना चाहिए। तो किस धर्म में क्या अच्छा लिखा है क्या बुरा लिखा है, इसे क्या काफी जिक्र करेंगे कि कुरान में क्या अच्छा है क्या बुरा है, वेद में क्या अच्छा बुरा है, इसे क्या लोहिया जिक्र करेंगे, इसे क्या विनोबा जिक्र करेंगे, इसे क्या अन्य समाज जिक्र करेंगे, कौन तय करेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। इस बात पर लेकर जब बात हुई तो उसने टू नेशन थ्योरी को प्रस्तावित किया। टू नेशन थ्योरी के मतलब मैं उसका न समर्थन क्या बोलने जा रहा हूँ न उसके विपक्ष में बोलने जा रहा हूँ। मैं बार बार कह दिया मैं केवल चीजों का विश्लेषण कर रहा हूँ, सबको अपने अपने निष्कर्ष निकालने हैं, अपने अपने व्यक्ति के हिसाब से सोच के हिसाब से। टू नेशन थ्योरी का मतलब है कि हिंदू और मुस्लिम जिन्ना के हिसाब से एक राष्ट्र नहीं है, ये दो राष्ट्र हैं, दोनों के धर्म अलग है और हिंदू और मुसलमान एक राष्ट्र के नहीं हो सकते हैं, उनकी नेशनलिटी अलग है। वन नेशन थ्योरी का मतलब है कि इनकी नेशनलिटी एक है, ये दोनों भारतीय हैं, संस्कृति इनकी भारतीय है, सभ्यता इनकी भारतीय है, भले इनकी पूजा पद्धति अलग हो। इसे अगले अध्याय में अगले लेक्चर में निरूपित किया जाएगा वन नेशन थ्योरी को, यहाँ टू नेशन थ्योरी को निरूपित किया जा रहा है कि टू नेशन थ्योरी का है कि हिंदू हिंदू है और मुसलमान मुसलमान है, ये दोनों को एक राष्ट्र समझना गलत है। जिन्ना का कहना तो मैं देखूं थोड़ा एक लकड़ी का टूल था सही है, इसका मूल्यांकन उसमें अभी भी यात्रा करेंगे। अगर हिंदू मुसलमान दो राष्ट्र होते तो आज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री इस बात पर क्यों शर्मिंदा होते कि उनके देश की मिसाइलों के नाम अब्दाली है, महमूद गजनवी है, बाबर है, इस तरह के नाम उनकी मिसाइलों के क्यों हैं। यही तो तालिबान वाले कहते हैं कि तुमने जितने हीरोज अपने किनारे रखे हैं, ये जीत तुमने नहीं हासिल की, हमने हासिल की है।
मानने से इनकार कर रहा है। ये आवाज किसी आरएसएस की या संघ की या भाजपा की आवाज नहीं है ज्वाइन करो। कि इसको कोई सांप्रदायिक करके भगा दे। यही बात इस समय में जनरल अयूब के समय कही गई थी, जबकि अब्दुल मलिक ने कहा था कि पूरा पख्तूनिस्तान हमारा है, तो जनरल अयूब ने कहा नहीं, आधा पख्तूनिस्तान ऐसा है जहां पर आज भी धर्म भले हिंदू हो, धर्म भले ही मुस्लिम हो, लेकिन हिंदुओं की संस्कृति चलती है, हिंदू संस्कृति चलती है, जहां मुसलमान भी जात व्यवस्था से बचे हुए हैं। आज भी तमाम मुसलमान जाकर पूरा का परिणाम क्या गए, बरकतुल्लाह चौहान, सैफुद्दीन किचलू, महमूद भट्ट जैसे तमाम उपाधियां लगाते हैं, जो कि ब्राह्मण और क्षत्रिय लगाते हैं, जो जाट लगाते हैं। ऐसे ही कितने मुसलमान अपने नाम पर गए चौधरी लगाते हैं, कितने मुसलमान अपने नाम पर गए भट्ट लगाते हैं, और जो लगाते हैं किचलू लगाते हैं, जो कि ब्राह्मण टाइटल है। अब कितने अपने नाम के आगे आज भी राजपूत टाइटल लगाते हैं, कि जैसे बरकतुल्लाह चौहान, बख्तियार राणा। तो उन्होंने कहा कि टू नेशन थ्योरी की जगह मल्टी नेशन थ्योरी को अयूब खान ने, जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति रह चुके हैं, मिलिट्री डिक्टेटर थे, उन्होंने संपर्क किया था, कहा था कि राष्ट्रीयता का निर्धारण केवल धर्म से नहीं होता है, धर्म भी उनमें एक महत्वपूर्ण तत्व है, लेकिन आप कौन सी भाषा बोलते हैं, किस देश के रहने वाले हैं, आपके जय पराजय का इतिहास क्या है, आप किसको अपना पूर्वज मानते हैं, इसका भी असर होता है। आज अगर रणजीत सिंह और हरी सिंह नलवा को मुसलमान होने के बाद भी अगर मुसलमान अपना पूर्वज मानता, पंजाबी मुसलमान क्या, तो आज ये धर्म संकट न पैदा होता कि उसको एक प्रियाटी का प्रश्न पैदा होती, तालिबान चढ़ लेगा। वो याद करता कि किस तरह से हरी सिंह नलवा के पराक्रम को नलकारा गया था, जिस 100 बार से युद्ध करते थे अफगान और पठान, ताकत देता था नलवा जो कहीं तेवर भी बदल के। आज पाकिस्तान क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वह चीना की संतुरी से बना है और उसे अपनी एक अलग नेशनलिटी भी तलाश करनी पड़ रही है, जिसके बूते पर वह गजबी गोरी और अफगानी की संतानों से वरना उनके सामने हिंसा की भावनाओं से लड़ेगी सफलता को। जीरा के थ्योरी के बाद जगह जगह भीषण रक्तपात हुआ और अंत में पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को संयुक्त रूप से पाकिस्तान बना, पूर्वी पाकिस्तान। 1971 में कैसे सब लोग अलग हुए, ये कहानी सब लोगों की पढ़ी हुई है, सब लोगों की देखी हुई है। ये अत्यंत रिसेंट है, इसलिए इसकी व्यापक चर्चा नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे ख्याल से मैं पूर्ण थ्योरी का कॉन्सेप्ट स्पष्ट करने का होगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट की यही खासियत है कि दो धर्म वाले दो अलग अलग राष्ट्र होते हैं, उनकी राष्ट्रीयता एक नहीं होती, जबकि वन नेशन थ्योरी का मतलब मानना है कि राष्ट्रीयता से धर्म केवल एक अंग है। और कुछ अचार उचार देखो नहीं अचार नहीं चाहिए मुझे तो। मिर्चा धर्म भी राष्ट्रीयता को डिफाइन करने में एक भूमिका होती है, लेकिन उसी के लिए भूमिका नहीं है। इसको वन नेशन थ्योरी कहते हैं कि जो एक जगह रह रहा है, जैसे आज अमेरिका में जगह जगह लोग गए, किसी देश से गए हों, वे एक राष्ट्र के हैं, मिर्चा ना ना लेकिन अगर कुछ फर्क नहीं है तो हिंदू
खाना खाओ। हाँ यही बिहार है। क्यों बार बार अमेरिका के राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने वाले को राष्ट्रपति बनाने वाले ट्रंप साहब को माई फ्रेंड मोदी कहना पड़ता है? क्यों बांग्लादेश के हिंदुओं तक के कल्याण के लिए चिल्ला चिल्ला के अपना घोषणा पत्र जारी करना पड़ता है? यह शो करता है कि जो वहाँ के हिंदू हैं अमेरिका करने वाले होकर वे अमेरिकन तो हैं, लेकिन भारत से अमेरिका के अच्छे संबंध है। अमेरिका भारत का विरोध करेगा, सहयोग करेगा, इससे कुछ न कुछ उनका वोटिंग पैटर्न प्रभावित होगा। कल्पना कीजिए कि जवाहरलाल नेहरू में और सुभाष चंद्र बोस में भेद थे, लेकिन गांधी और नेहरू की जय बोलने वाली भीड़ भी अगर सफलता मिली होती है सुनने माता कि पूरा आसाम बंगाल जीतते हुए दिल्ली की ओर हृदय सुभाष चंद्र बोस बढ़ रहे हैं, तो जवाहरलाल नेहरू जी और गांधी जी के समर्थक ही उनके स्वागत में अपने अपने पारंपरिक हथियार लेकर खड़े हो गए खुद। आज मैं परमाणु को समाप्त कर रहा हूँ, विराम दे रहा हूँ। अगर इस पर चर्चा होगी इस समय में अगले दिन मैं आऊंगा कि कैसे भगवान कृष्ण सभी को समाज देकर अपना बनाने के लिए लोग प्रयास करते हैं, बात करते हैं, और फिर किस तरह से मल्टी होता है। इस सारे विषयों की बात सही है, उन प्रस्तावों का जय जय भारत। कोई चीज अगर समझ के ऊपर से गुजर गई हो, बात समझा पाया लोगों को, अगर कोई चीज हाईवे से रुक गई तो फिर इस मीटिंग में बैठने की एलिजिबिलिटी लगभग खत्म वाली है। बहुत धन्यवाद गुरु जी। हमारे बीच में लोग जुड़े हैं, उनसे उनके कुछ प्रश्न ले लिए जाते हैं। कृष्णा पांडे जी, कृष्णा निवेदन करेंगे माइक को अनम्यूट करके, अगर कुछ प्रश्न हो, टिप्पणी हो, जिसको आप कहना चाहते हो तो अपनी बात अवश्य रखें। कृष्णा पांडे जी सर, सबसे पहले चरण स्पर्श गुरु जी। और आज गुरु जी कोई खास प्रश्न तो मेरा नहीं है, पर आज आपने जो जिसे पढ़ाया है, समझाया है, इसी पे आज और अभी स्टडी करेंगे। और बस गुरु जी, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भैया। हम सबके बीच में सुदर्शन सूर्या है। सुदर्शन, अगर सुन पा रहे हो तो माइक अनम्यूट करें, और कुछ प्रश्न हो तो कुछ टिप्पणी हो तो अपनी बात रखें। सुदर्शन सूर्या। सर प्रणाम। सबसे पहले सर सादर प्रणाम चरण स्पर्श। और मैं सर ये पूछना चाह रहा था कि अगला सत्र अपना जब भी होगा तो उलेमाओं के संबंध में थोड़ा सा आप इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें कि उलेमा क्या सबसे बड़ी धार्मिक अथॉरिटी थे, जो खलीफा होते थे उनसे लगे थे, या क्या थे, या इस्लाम में उस समय तक? आज ही जवाब दे रहा हूँ। उलेमा कोई सबसे बड़ी धार्मिक स्थापित नहीं करते हैं, लेकिन जगह जगह पर उलेमा उनको करते हैं जो मजहबी चीजों के विशेषज्ञ होते हैं। जैसे तमाम संत हैं, इसमें हर संत के अपने वो हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर सभी के हैं। उसी तरह से जो इस्लाम का जानकार होता है, उलेमा उसका चीजें हमारा आचार्य है। जी, क्या स्कॉलर कह सकते हैं? आचार्य की डिग्री तो नहीं कर रहा हूँ। जैसे ऋषि है, महर्षि है, एक कोई भी हो सकता है। कोई ऐसा नहीं कि आदमी हो गया उलेमा, दूसरा नहीं हो सकता है। सैकड़ों उलेमा हो सकते हैं, दर्जनों उलेमा हो सकते हैं। उलेमा का मतलब ऐसा आदमी जिसने कुरान को हिफ्ज कर लिया है, जिसको मजाक की जानकारी है,
जी जैसे आप मान लीजिए राम भद्राचार्य शंकराचार्य नहीं है, लेकिन मैं कुछ बोले अगर हिंदू धर्म के मुद्दे पर, तो लोग उसको सेलेक्टिवली सुनेंगे। हालांकि बोलते बोलते जब उनके मुंह से निकल जाएगा कि उपाध्याय पाठक जब भी छूटे में पड़े, तो लोग उनको बुजुर्ग की वाणी समझ करके उनको प्रणाम करके मुस्कुरा देते हैं। उनकी बातों में सत्ता रखते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन वे जिस युग में हैं, जिस मानसिकता में जिए हैं, हमारा देश, हमारा धर्म परंपराओं चलता है, उनका धर्म केवल कुरान चलता है। बाबू दाल ले आइयो, दाल पहले का हमारे यहाँ ईश्वर के अवतार होते हैं, रोटी चाहे तो साथ ही जो होते हैं, उनको समय समय पर एक नई व्याख्या करके एक नए रूप में पुनर्जीवित करने का अधिकार होता है। वेद की कई बार भगवान के अवतारों पर निंदा की है, और जिनको हम भगवान बुद्ध कहते हैं, उन्होंने तो अवतारवाद को ही नकार दिया है, यहाँ तक कि ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार दिया है। लेकिन ये स्थिति वहाँ नहीं है, वहाँ के उलेमाओं में उतना मतभेद नहीं है। मार्जिनल मतभेद है कुछ लेटर्स के इंटरप्रिटेशन का, अधिकांश मामलों पर मतभेद नहीं है। और जो धर्मगुरु हैं, जैसे कि किसी यूनिवर्सिटी के, किसी बहुत बड़े ट्रस्ट के, किसी बहुत बड़े रिलीजियस पीठ के, या स्वयं अपने आप में जिनका एक रेपुटेशन है कि इस्लाम के स्कॉलर होने की, जैसे अपने नदवा के लोग थे, इन लोगों के जैसे कि देवबंद के एक अपने हिंदुस्तान में एक छात्र है कि जो लोग इस्लाम के नाम पर कह दें, आजम खान जैसे लोग या ओवैसी जैसे लोग इस्लाम के अथॉरिटी नहीं है, जो ये कहे वह इस्लाम नहीं है। इस्लाम वह है जो नदवा कहे, जो और इस तरह के देवबंद कहे, इस तरह के जो अध्यक्ष हैं इस्लाम के अध्ययन के। एक बहुत बड़ा इसका उदाहरण आरएसएस के गुरुजी गोलवलकर ने दिया। हिंदुओं के उलेमा कौन है, कौन कौन है, कैसे होते हैं। एक बार अनंत श्री विभूषित गणपति जी महाराज ने सार्वजनिक चैलेंज दिया कि हम गुरुजी गोलवलकर को शास्त्रार्थ के लिए चैलेंज देते हैं। बड़ा तहलका मचा उसी टाइम हिंदुओं में। आरएसएस का भी अपना नाम था, और सनातनी संतों में सबसे बड़े संत के रूप में गणपति जी महाराज की प्रतिष्ठा थी, जिनसे दीक्षा लिए हुए कितने शिष्य जिनके शंकराचार्य के पद पर पहुंचे, वे धर्म सम्राट कहे जाते थे। लेकिन इसका उत्तर जो बहुत ही टेंडर उत्तर कहा जाएगा दिया गुरु जी गोलवलकर ने, वह धर्मगुरु और राजनीतिक गुरु के या सामाजिक गुरु के अंतर को स्पष्ट करता है। उन्होंने कहा कि आदरणीय गणपति जी एक आप्त पुरुष के मतलब यह होता है जिनके वचन प्रमाण माने जाते हैं, जिनके वचन शास्त्रार्थ में उचित किए जाते हैं, और आप पुरुषों से शास्त्रार्थ करने का निषेध है। मैं आप पुरुष नहीं हूँ, मैं हिंदू धर्म की एक बाढ़ हूँ कि जो गणपति जी कहते वह हिंदू धर्म है, उसकी सुरक्षा कैसा हो, इस पर हमारे जैसे कुछ लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने संगठन बना रखे हैं। उसमें जो जनता को पसंद आएगा चुनेगा। लेकिन जहाँ हमारी वाणी और गणपति जी की वाणी में फर्क हो, वहाँ गणपति जी महाराज की वाणी ही सच है, और मेरी वाणी हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। मैं हिंदू धर्म का रक्षक दल का रक्षक टीम का एक टीम बनी रक्षा करने के लिए। ऐसी और टीमें भी बन सकती हैं, बनी होगी। उनमें से एक मशहूर टीम का मैं एक मुखिया हूँ। मैं इस धर्म का उस स्तर का ज्ञाता नहीं। यह अंतर उलेमा और उस धर्म के मजबूत लोगों में होता है। जैसे कि उलेमा से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनकी सॉलिड अथॉरिटी इस्लाम पर सॉलिड अथॉरिटी है, उन्होंने गंभीर अध्ययन किया होगा।
और समाज उनको उस रूप में मान्यता देता है। कोई बात स्पष्ट हो तो इस प्रश्न को फिर उस एंगल को फिर पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा रेलेवेंट प्रश्न था। क्योंकि उलेमा कौन है, काफिर कौन है, मुनकिर कौन है, इस बात को जो नहीं समझ सकेगा वह इस्लाम क्या है इसको नहीं समझ सकेगा, और यही नहीं अगर समझ सकेगा तो उसके निर्णय लिए हुए निर्णय उस सीमा तक गलत हो जाएंगे। केवल मुसलमान जैसा नाम रखने से कोई मुसलमान नहीं होता। जो किसी मंदिर में मत्था टेक दिया वो इस्लाम से खारिज हो गया। कण कण में हृदय में भगवान वाली बात जो है, कण कण में भगवान वाली बात, पवित्र अपवित्र हर चीज में भगवान वाली बात, यह हिंदू धर्म को स्वीकार हो सकती है। हम किसी मुसलमान को हिंदू बनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। कोई किसी देश में कैसे रह रहा है उसका संविधान बनाता है, वो संविधान कौन बदल दे, कब बदल दे, देश की राजनीतिक स्थिति क्या हो, लेकिन धार्मिक स्थिति यही है कि धर्म अलग है, राजनीति अलग है। धर्म का मतलब धार्मिक टेक्स्ट है, अपने अंतर्मन की भावना से है। सता में संदेह पदेशु वस्तु प्रमाण मंत्र कर्ण प्रवृत्ति। यह हिंदू धर्म की बात हर जगह लागू नहीं होती है, ना हम लागू करवाने की अपेक्षा कर सकते हैं। कि जहाँ प्रश्न आवे क्या सही है गलत है, हम अपने मन से अपनी अंतरात्मा की आवाज पर निर्णय ले सकते हैं। अंतरात्मा की आवाज सुनने की परंपरा कहीं नहीं होगी, लेकिन हर जगह यह परंपरा न है, न लाई जा सकती है। जहाँ किताबों में क्लियर कट लिखा है, कोई अर्थ में मतभेद नहीं है, वहाँ उस बात को नकार देने के बाद, जैसे मान लीजिए मूर्ति पूजा का निषेध है, जैसे मान लीजिए पुनर्जन्म को मानने का निषेध है। अब इस परिभाषा से कोई भी उलेमा रहीम और रसखान को मुसलमान नहीं मान सकता। क्या इस बात को गौर सुनिएगा, यह नहीं कि वे अच्छे हैं बुरे हैं। जो कुरान की एक लाइन को भी अमेंड करना चाहे वह मुसलमान नहीं है। जैसे कि एक मुस्लिम लेडी पत्रकार जिन्होंने कई किताबें लिखी, बांग्लादेश की रहने वाली थी। अब वे मुस्लिम परिवार पैदा हुए, लेकिन वे इस्लाम की सीमा से बाहर हैं, क्योंकि उन्होंने इस्लाम को क्रिटिसाइज करने की हिमाकत की। धन्यवाद। जी सर, एक और क्वेश्चन थोड़ा था मेरा कि सर ये जैसे उलेमा के संबंध में मैं एक क्वेश्चन ये था कि इजरार अहमद जैसे कि जो पाकिस्तान के बहुत बड़े नामी गिरामी इस्लामिक स्कॉलर हुए, और ये जाकिर नाइक, क्या इन लोगों को उलेमा की श्रेणी में रखा जा सकता है या ये केवल अध्ययन के द्वारा स्कॉलर बने हुए लोग? देखिए, स्कॉलर और उलेमा में थोड़ा सा फर्क क्या आता है कि स्कॉलर कभी उन चीजों को जो पढ़े होता है अध्ययन करता है, कभी नहीं करता है। जैसे मान लीजिए हो सकता है कोई आदमी जो चोटी न रखे हो, जो जनेऊ न पहनता हो, जो संध्या पूजा न करता हो, वह धर्म ग्रंथों को पढ़ करके हिंदू धर्म के बहुत बड़ा ज्ञाता हो जाए। इसी तरह इस्लाम का ज्ञाता कोई ऐसा भी स्कॉलर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो सकता है, कोई हिंदू भी हो सकता है, कोई ईसाई भी हो सकता है, जिसको इस्लाम के बारे में इतना ज्ञान हो जितना कि तमाम मुस्लिम स्कॉलर्स को भी नहीं होंगे। इतने उलेमा से भी अधिक जानकारी कोई हिंदू या ईसाई या बौद्ध अध्ययन के बल पर इस्लाम में कर सकता है, लेकिन वो उलेमा नहीं हो जाएगा। उलेमा के लिए उस पर जानकारी भी हो और आचरण भी करता है। जैसे सावरकर जी छुट्टी ले रखते थे,
जिन्ना जी दाढ़ी नहीं रखते थे, जिन्ना जी दाढ़ी नहीं रखते थे, और मौलाना आजाद दाढ़ी रखते थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। अब जिन्ना जी उलेमा नहीं हो सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा जब मौलाना आजाद ने रघुपत राघव और राजा राम बैठ के गांधी जी के साथ पढ़ दिया तो इनकी सारी पढ़ाई लिखाई व्यर्थ हो गई। मैं अपना उपाय नहीं देना, जिन्ना को चढ़ देना हूं। उनकी सारी पढ़ाई लिखाई इस्लाम की व्यर्थ हो गई। जब उन्होंने राजा राम को अल्लाह के बराबर मान लिया तो उलेमा होना तो दूर हुआ, वे मुसलमान तक की परिभाषा से खारिज हो गए। इसी बात पर जब विवाद हुआ तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लड़के, उस जमाने में जो आधे से ऊपर अधिकांश दाढ़ी भी नहीं रखते थे, नमाज भी कोई पढ़े कभी नहीं पढ़े, वे निकले और ऐसे उलेमाओं को जो गांधी जी के साथ घूमते टहलते थे, उनकी रामधुन में जाते थे, उनको मारना पीटना उन्होंने उस जमाने में वैसे चालू कर दिया जैसे तालिबान वाले पाकिस्तानी मुसलमानों को मार पीट रहे हैं। जितने उसने जब जिन्ना से पत्रकार ने पूछा कि आप कहते हैं डायरेक्ट एक्शन लेंगे, तो डायरेक्ट एक्शन में क्या होगा कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होगी? उनका नहीं होगी, वो तो किसी दूसरी स्टेज पर होगी, लेकिन डायरेक्ट एक्शन में जितने गांधीवादी मुसलमान हैं उनके साथ बैठ के रामधुन करते हैं, ऊपर से नमाज भी पढ़ते हैं, उनके लिए मस्जिदों के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, वे चौराहे पर घसीट घसीट के मारे जाएंगे और उनको चुनना पड़ेगा कि अल्लाह और गांधी में से एक को चुने, या तो रघुपत राघव, राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम कहना बंद करें, रामधुन में जाना बंद करें, अन्यथा वे मस्जिद में जाना बंद कर दें। इसको उन्होंने डायरेक्ट एक्शन दिया था। उस डायरेक्ट एक्शन में उन्होंने कहा उसके बाद तो खाली मुनाफिकों को कंट्रोल कर लिया जाए, पाकिस्तान तो हमारी मुट्ठी में है, पाकिस्तान तो बना ही देंगे, खाली ये मुनाफिक नहीं बदल दे। तो उलेमा के मतलब जो आचरण से भी और ज्ञान से भी दोनों से श्रेष्ठ हो। जैसे करपात्री जी महाराज 3 बार संध्या करते थे, रुद्राभिषेक नियमों के अनुसार सबको चरण के साथ करते थे, और जो धार्मिक क्रियाएं थी वे करते थे, लेकिन ये सब क्रियाएं जिस दिन मौका मिला हो गई, जिस दिन मौका मिला नहीं हो गई। आरएसएस का आदमी इन क्रियाओं को करने के लिए बाध्य नहीं है। यही हाल आजम खान या ओवैसी, जब मन में आएगा कुछ कर लिया, नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, लेकिन उलेमा के सिर पर देखिए तो नमाज पढ़ने की लकीरें तक उसके सिर पर नमाज पढ़ते पढ़ते उसके माथे पर ललाट पर नमाज की लकीरें तक आ जाती हैं। केवल ज्ञान अर्जित कर लेने से, केवल विद्या पढ़ लेने से, केवल कुरान को याद कर लेने से, उस विद्या को समझ लेने से, व्याख्या कर लेने से कोई उलेमा नहीं हो सकता। मन और विचार से इसको समाज में माने ये पवित्र हैं और ये इस्लाम के अनुसार आचरण करते हैं, वो उलेमा। जी सर, स्पष्ट हो गया वही, क्योंकि मतलब कुल मिला के ये है, मैं जहाँ तक मैं समझ पाया कि एक तो इस्लाम का ज्ञान होना और उस पर मतलब एक बहुत अच्छी कमांड होना अनिवार्य है और उनने गंभीर और गहन अध्ययन किया हो। दूसरी बात, लोक मान्यता उस कम से कम मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा वर्ग उनको मान्यता देता हो और उनको श्रद्धा से सुनता हो। शायद मैं यदि गलत नहीं हूँ तो यही उलेमा होने का मेरे ख्याल से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपने बिल्कुल सही समझा कि समाज में उनके रूप में मान्यता हो। जी, जैसे मान लीजिए कि मोदी जी हैं या भागवत जी हैं, इनकी वह मान्यता नहीं है धर्म के ज्ञाता या उसके पालक के रूप में जो कि
किसी शंकराचार्य की है, किसी रामभद्राचार्य की है, किसी रामानुजाचार्य की है या और किसी आचार्य की है, किसी शैव महंत की है, 12 ज्योतिर्लिंगों के महंतों की जो मानता है, जो देवी के शक्तिपीठों के महंतों की जो मानता है, समाज उनको धर्म के प्रतीक के रूप में देखती है। लेकिन बाकी लोग जो हैं वे कुछ बिंदुओं पर साथ हैं और उनको किस रूप में देखती है, एक ये भी अलग मुद्दा है। अब धर्म के विविध फैसेट्स होते हैं। हिंदू धर्म में तो विविध संप्रदाय हैं, उनको उस संप्रदाय के लोग अपना आचार्य मानते हैं, उस विचारधारा को मानते हैं। बाकी लोगों को उस पर हंसने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर उनको उसमें आस्था हो तो उसको माने, ना आस्था हो ना माने। जब ये छूट दी गई है, जब सर जुदा नहीं होता तन से, विचारधारा बदलने के लिए, धर्म बदलने के लिए जहाँ धर्म बदलने की अनुमति है, वहां पर भाई किसी को रामभद्राचार्य जी ना पसंद हो, हिंदू धर्म में तमाम संत हैं जिनके विचार उनसे अलग हैं, उनके पास चला जाए। लेकिन अगर वे कुछ ऐसी बातें अपने मुंह से निकल गई तो उसको लेके बात का बतंगड़ नहीं बनना चाहिए। जैसे शंकराचार्य जी ने एक बात उठाई कि साईं बाबा की मूर्तियों के बारे में, भाई साईं के 1 लाख मंदिर बना दिए जाए, अगर उसको तोड़ने निकले हुए तो उनकी गलती है। लेकिन जो शंकराचार्य को अपना धर्म गुरु मानता हो, जो उनको मजहब का इंचार्ज मानता हो, उसको फिर साईं की पूजा नहीं करनी चाहिए। मजहब कोई मजाक नहीं है भाई, ना हो तो आप शंकराचार्य को मान्यता देना बंद कर दीजिए, आप साईं बाबा को मान्यता दीजिए। लेकिन किसी भी धर्म में, किसी भी संप्रदाय में, किसी भी पंथ में, अब तुलसीदास जी का रामायण जिसे न पसंद आवे वो उसे पढ़ना बंद कर दे। मैंने कितनी बार कहा कि कितनी हर धर्म के बारे में पिछले प्रवचन में आया है कि कैसे स्वामी दयानंद जी ने कितनी कड़ी कड़ी बातें कही हैं, लेकिन उस पर तूफान की जरूरत थी न है, ऐसा हमारे समाज की मान्यता है। जी सर, एक और प्रश्न ये था, जैसे अभी आपने तस्लीमा नसरीन जी का जिक्र किया, तो ये इस्लामिक दृष्टिकोण के अंतर्गत इनको क्या माना जा सकता है, काफिर, मुनाफिक या मुनकिर? ये थोड़ा सा और मुनाफिक के माने है जिसका रूप रंग बाहर से मुसलमान जैसा लगता है, लेकिन जिसके विचारधारा मुसलमान जैसी नहीं। जैसे मैंने कहा कि जो आदमी मानता हो कि ईश्वर अवतार लेता है, जो आदमी किसी मूर्ति के आगे दंडवत कर चुका हो, वह आदमी भले 5 बार नमाज पढ़ता हो, वह इस्लाम से खारिज हो। इस्लाम इसकी परमिशन नहीं देता है जी कि आप जाके मंदिर में दंडवत कीजिए, चर्च में घंटा लहराइए, गुरुद्वारे में मत्था टेकिए, इसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता। जी अल्लाह अकबर के मतलब यही है। अल्लाह अकबर कोई दंगे का नारा नहीं है। अल्लाह अकबर का मतलब है कि ला इलाहा इसी कलमा करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद और रसूलुल्लाह, ईश्वर एक है और मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब उसके आखिरी पैगंबर हैं। जो इस सत्य को नहीं मानता है और मुसलमान की स्टडी से खारिज है। अगर वो अपने को मुसलमान कहता है तो मुनाफिक है। जी सर, जी सर, तीनों बातें बहुत अच्छे से आपने बताया, मैं बहुत अच्छे से समझ पाया, उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक आभारी हूँ आपका। ये मिथ्याचार मतलब गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं सांसारिक विषयों का परित्याग करके
जो मन में उनका स्मरण करता है या लोगों से आग छिपा कुछ काम करता है, मिथ्याचार उच्चते, वह मिथ्याचारी है। किसी धर्म को आप मान्यताओं को माने और न माने और अपने को उस धर्म का घोषित करें। किसी भी संस्था से मान लीजिए कि आप धर्म की हो, आप कहते हैं कि हम कांग्रेस के हैं और वोट भाजपा को देते हैं या सपा को देते हैं बिना समझौते के, तो क्या आप पार्टी में रह जाएंगे? उसी तरह जिस धर्म की जो मान्यताएं हैं, जो उसके प्रवर्तक ने या उसके प्रवर्तक ने किसी को संदेश भेजा, संदेश भाग बना के उसने जो कहा, जो मैसेज दिया, अगर उस मैसेज को जो नहीं मानता है, फिर वो उस धर्म में कैसे रहे? जी वह जो क्लियर कट धर्म को डिक्लेयर करके छोड़ दे, जैसे एक्स मुस्लिम है, जैसे कई मुसलमानों ने जो धर्म परिवर्तन किए हैं, काफिर तो क्लियर ही है जो कि इस्लाम को न माने और ईश्वर के भी अस्तित्व को चैलेंज कर दे, और साथ ही साथ जो ईश्वर के जिस रूप को हजरत मोहम्मद साहब ने डिस्क्राइब किया है कि जिस रूप में निराकार रूप में ईश्वर को छोड़ करके साकार ईश्वर को मानना, यह भी जो है इस्लाम के खिलाफ। जी जी गुरु जी, कुछ और लोग जुड़े हैं, उनके प्रश्न अथवा अनुभव टिप्पणी ले लेते हैं। हम सबके बीच में आदरणीय JL वर्मा साहब हैं। वर्मा सर को सादर प्रणाम। वर्मा सर निवेदन करेंगे माइक अनम्यूट करके अपनी टिप्पणी, अपना प्रश्न अथवा अनुभव, जो कुछ आप कहना चाहते हैं, अवश्य अपनी बात रखें सर। गुरु जी को सादर प्रणाम। उपस्थित सभी साथियों को नमस्कार। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि हम हिंदू हैं और हिंदू के मंदिरों में जा करके वहां चोरियां बहुत होती हैं, ना चर्च में होती है, ना गुरुद्वारों में होती है और ना मस्जिदों में होती है। ऐसा क्या कारण है? हम लोगों ने थोड़ा उपहास लग जाएगा, जैसे मुझे कोई इस निंदा का दोषी न कर दे। हम अपने भगवान से भी हंसी मजाक कर लेते हैं, उनसे लड़ लेते हैं, भक्त को भगवान पर भी प्रभावित दिखा के हावी मान लेते हैं, सबकी आवश्यकताएं भगवान पूरी करते हैं। अगर आपके चप्पल को इस लायक उन्होंने समझा कि आपसे अधिक जरूरत किसी को है, तो ले गया उनको, तो उसे मान लीजिए कि भगवान ने उसको उसके लिए गिफ्ट कर दिया। आखिर जो आया है, जो चोर आया, वो किसने बनाया है? अपने आप ने बनाया नहीं उस चोर। रावण का रोल जिसको रामायण में दिया गया, दुर्योधन का रोल जिसको महाभारत में दिया गया, क्या वो वास्तव में गंदा आदमी है? नहीं। उसको नाटक में रोल एक्टिंग करने के लिए किसी ने दिया गया। All the world is a stage and all men or women are merely actors. जो कुछ भी रावण, असली रावण ने जो किया, क्या वह पापी था? शायद नहीं। वह भगवान राम का सबसे चहेता आदमी था, भगवान विष्णु के दरवाजे का मेन गेट कीपर था। उनका इतना प्रिय शिष्य था कि जब जय और विजय को श्राप दे दिया राक्षस होने का, तो उसके उद्धार के लिए भगवान राम स्वयं धरातल पर आए। राम को धरती पर लाने वाला रावण है। अगर रावण धरती पर ना आया होता तो राम भी उसका उद्धार करने के लिए धरती पर अवतार न लेते। इसी तरह से जो चोर है, जो और कोई गलत निगाह है, वह भी गया। एक समय भगवान उसका कभी हृदय परिवर्तन करेंगे। आज उसकी कामना को पूर्ण किए। बहुत चीजें हमने अपने मंदिर में चढ़ा दी। समझ लीजिए कि दूर रखी हुई, पूजा स्थल से दूर उतारी हुई चप्पल पर भी अगर कोई उठा ले गया तो भगवान की कृपा से ही ले गया होगा।
अगर भगवान की कृपा होती तो आप जाते नहीं। सही बात। इसको इस रूप में देखकर उसे संतोष कीजिए। यह कोई पतन की बात नहीं है, ये कोई बुराई की बात नहीं है। हम लोग मानते हैं कि हम लोग सभी करे करावे भंजय सोई, जब जैसी रघुपति करें तब तैसी मति होए। ये कहा गया नहीं कहा गया? तो उसकी कहा मत को गया। किसने, वो चुरा ले जाए इसको किसने कहा? रघुपति ने मत की होगी कि बेटा सब लोग तपस्या कर रहे हैं, इनको और पुण्य मिलेगा। अभी तुम्हारी तपस्या इस लायक नहीं हुई है कि तुमको और कोई ऊंचा पुण्य मिले और ऊंचा लोक मिले, तुम स्वर्ग जाओ मोक्ष जाओ भी इस लायक नहीं हुए हो, मगर फिर भी यहाँ तक आ गए। यह कम नहीं है। ऐसर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आय न जाई। आप यहाँ तक आ गए, यह कम नहीं है, ये भी बहुत बड़ी बात है। अभी आपका ध्यान इसी पर लगा है, तो चलिए शुरुआत की विजिटें हैं। ऐसे विजिट करते रहोगे तो एक टाइम चप्पल से भी तुम्हारा मन भर जाएगा। कितने चप्पल चुराओगे? सही बात। और फिर तुम्हारा भी ध्यान जब लगेगा तो तुम्हें भी स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। अभी तुमने आना चालू किया है, तुम हमें नहीं मांग रहे हो, भगवान को नहीं मांग रहे हो, तुम लोग परलोक नहीं बना रहे हो। अगर तुम्हारा ध्यान इस चप्पल पर केंद्रित है, चलो ये मनोकामना तुम्हारी हम पूरी कर देते हैं। इस रूप में उसको देखने का प्रयास कीजिए। मेरा व्यक्तिगत विचार है, यह कहीं शास्त्रोक्त विचारों को मैंने कोट किया इसमें, कि जब भगवान ही सब चीज करते कराते हैं तो जो अच्छे कर्म हम करते हैं अगर हम उनको भी अर्पण कर दें और बुरे कर्म भी अर्पण कर दें तो हमारे ऊपर पूरे पाप कुछ लगता ही नहीं है। लेकिन पाप हमें तब लगता है जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो मैंने खुद किया, अब बुरे कर्म करते हैं भगवान ने कराया, तो फिर यह सोच तो गलत है। मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। तत् करोसि मदर्पणम यत् करोसि रसनास्ति यत् जुहोसि दास्यत् यत् तपस्या कौन्तेय तत्कुरु समदर्पणम। जो कुछ भी करते हो, इसीलिए शंकराचार्य जी ने कहा है, प्रथम शंकराचार्य जी ने, निद्रा समाधि सती। कई संत कहते हैं तुम्हारे पाप चढ़े, तुम प्रवचन हो रहा तुम सो रहे हो। शंकराचार्य जी कहते हैं नहीं, वो सो नहीं रहा है, वो इतना पुण्यात्मा है, उसके पूर्व जन्म के संस्कार हैं कि हमारे इस प्रवचन को सुन करके उसका भगवान में ध्यान केंद्रित हो गया है, वह क्षणिक समाधि की स्थिति में आ गया है, उसकी निद्रा नहीं है। इस भाव में उसको देखने का प्रयास कीजिए, शायद उसका और आपका हमारा सबका कल्याण इसी में है। ठीक गुरु जी। सही कहे गुरु जी। हमारे कुंभ के मेले में 14 तारीख को हम सबके बीच में आदरणीय अवध कुमार सर हैं। अवध सर, कोई टिप्पणी अनुभव जिसको आप कहना चाहते हैं, अपनी बात अवश्य रखें। अवध कुमार सर, माइक अनम्यूट करें सर, पहले माइक अनम्यूट करें सर। अनम्यूट हुआ? हाँ सर, अभी आवाज आ रही है। सर, प्रथम मैं गुरु जी को सादर प्रणाम करता हूँ और अपने सभी साथियों को नमस्कार प्रेषित करता हूँ। अभी हमारे भाई साहब ने ये प्रश्न उठाया कि गिरजाघरों में और क्या कहते हैं कि और कहीं मस्जिदों में और ये चप्पल जूते नहीं चोरी होते हैं, मंदिरों में चोरी होते हैं। तो अभी कहने मतलब कि हमको याद आई एक घटना जो हमसे ही संबंधित है। मैं साईं दाता के आश्रम पे गया, वो चिरबिला, तो वहाँ चप्पल मैं प्रतापगढ़ से खरीद करके उसी दिन खरीदा और हमारे मन में आया कि गुरु जी के दर्शन करते चले। तो चप्पल उतारा और अंदर चले गए, अपना बंदगी उंदगी बजाए, बंदगी बजा के आए, देखे तो चप्पल ही नहीं। तो हमने फिर सोचा कि क्या करें, तो हमने कहा गुरु जी को बता दें। गए बताए उनसे,
तो कहे कि अभी कल जो है कप्तान साहब आए थे प्रतापगढ़ के, और नया जूता उनका भी था, कोई पहन के लेके चला गया। अब कहाँ तक चप्पल जूता देखा जाए। तो जहां तक हमारा विचार है कि कुछ जगहों पर चप्पल जूतों की हिफाजत के लिए व्यवस्था होती है। कई जगह जैसे निरंकारी मिशन है और कई जगह है, तो वहाँ जूते जो है वो बिल्कुल जमा करिए, आपको टोकन मिलेगा। और मंदिरों में और कहीं और जैसे ईसाई का जो है कार्यक्रम कहीं होता है, तो वहाँ पर जूता चप्पल पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता। यानी मतलब कि जो जूता चप्पल के लिए ही है, जैसे अभी गुरुजी ने बताया कि जो जूता चप्पल के लिए आया है तो अब जूते चप्पल लेके चला जाए, उसकी यही मनोकामना है। तो उस पर कोई वो नहीं ध्यान देना चाहिए कि मंदिरों में क्या ज्यादा होता है, मस्जिदों में क्या नहीं होता है। अपनी अपनी आस्था की बात है। तो जिसकी जो आस्था है, कुछ कुछ लोग जो है कहने मतलब खड़ा वो जूता ही कहने मतलब चढ़ाने जाते हैं मंदिरों में, कहने मतलब कि साधुओं को दान बांटने जाते हैं, जो गरीब होते हैं। कंबल बांटता है कोई, और कोई जो है चुरा लेता है। वो बात बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे गुरुजी ने अभी बताया। और दूसरी चीज सर, अगर अगर समय हो तो बिल्कुल संक्षेप में हमको थोड़ा गाइड करिए कि खिलाफत आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी ने शुरू किया था कि कहीं से शुरू हुआ था, उसका समर्थन किया गया महात्मा गांधी द्वारा। बस सर किसी इतना ने ही। इंडिया में से शुरू किया था, अलग अलग स्थानों में अलग अलग लोगों ने इसका जी समर्थन भी किया, खिलाफत भी किया। स्वयं जी टर्की में जहाँ का खलीफा था, जी वहां के लोग इस विचार के थे खलीफा को मार के भगा दिया जाए। जी आंदोलन के मार के भगा भी दिया गया। टर्की तब से जो है स्वयं खलीफा मुक्त हो गया। जी लेकिन कुछ स्टेट्स में जी इसका कुछ लोगों के द्वारा इसका समर्थन हुआ, कुछ लोगों का विरोध हुआ, लेकिन कोई बड़ा आंदोलन इसके लिए स्टार्ट गांधी जी ने किया। जी और उन्होंने इसे हिंदू मुस्लिम को एकता का रूप देने के लिए, गंगा जमनी संस्कृत के लिए जी कि हम लोग एक है, देखिए खिलाफत आंदोलन का हिंदू भी समर्थन दे रहे हैं, दिखाने के लिए किया। जी जी लेकिन वह जो बात आई कि जो उनके चेलों ने जो हुटिंग चालू कर दी जिना की, जी इसका रिएक्शन में जी वह जो कि एक लिबरल था, जी लिबरल सेंस में था, उसे खिलाफत आंदोलन की कहा कि मत चलाइए। उसने जी कहा कि मुसलमानों को खलीफा के प्रति या किसी भी हिंदुस्तान के बाहर के अथॉरिटी के प्रति लॉयल मत बनाइए, कि उनका मुंह देख के उनके विचार सुन के फैसला नई आदत मत डालिए। जी ये जिन्हों ने उस टाइम गांधी जी जो लेटर लिखा उसमें चीजें आई हैं जी जी कि हिंदुस्तान के मुसलमान पे भावना मत पैदा कीजिए कि वो विदेशी मुसलमान से गाइडेड हो। आप उन्हें अपनी तोपों का फाटर बनाना चाहते हैं। आज आप उनको पुलका रहे हैं, से बच्चों को पुलकाइए कि ईटा फेंको, कल ईटा फेंक लगता था, आपसे मारेंगे पीटेंगे। जी कल अगर इसी तरह के ये उपद्रव विदेशी इशारों पर करेंगे तो आप इनको गद्दार करके मारना पीटना चालू करेंगे। जी जी देखिए बातें कितनी प्लास्टिक हो रही है, कि कितनी भविष्यवाणी सही हो रही है कि आज जो है विदेशों के इशारे पर जब कोई गाइडेड होता है, जी यहाँ तक गाइडेड होने लगा कि पाकिस्तान ने शाही जो मिसाइलें बनाई, गौरी अब्दाली और उनको बनाई, एक भी पाकिस्तान में पैदा हुआ नहीं है, सभी पाकिस्तान पर हमला किए। जी 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 जिन्ना से पाकिस्तान बनने के बाद भी एक पत्रकार ने पूछा क्या इस्लामिक स्टेट होगी, तो उन्होंने कहा नहीं, ये इस्लामिक स्टेट नहीं होगी, ये एक मुस्लिम स्टेट होगी। उसने कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इस्लामिक स्टेट एंड ए मुस्लिम स्टेट। उन्होंने कहा इस्लामिक स्टेट में शरीयत कानून चलता है, शरिया कानून चलते हैं, और यहाँ पर पार्लियामेंट के पास हुए कानून चलेंगे। जी जी जैसे आज भी भारत में है जी जी कि भाजपा का जो कि हिंदुत्व की समर्थक मानी जाती है उसकी राज्य है, लेकिन आज भी सरकारी लाइसेंस से जी
कटान होती है नहीं होती है। आज भी क्या गौवत पर बैन है, आज भी क्या मनोहर जोशी जो गोवा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गोवा के मुख्यमंत्री सेशन से कहा नहीं कहा जितना कोई गौवंश चाहेगा उतने की आपूर्ति हम सुनिश्चित करेंगे। किसी पार्टी में उनका कोई रगड़ा झटका मिला जी लेकिन नहीं, ये क्या है, ये हिंदुत्व की स्टेट में कोई ऐसा कहने की हिम्मत न करता जी कि जितना कोई चाहे उतना गौवंश सब सप्लाई करे। जी लेकिन यह हिंदू राज्य नहीं है, ये एक सेकुलर राज्य है जिससे कि प्रो हिंदू टीम, हिंदू भावनाओं से जुड़ी हुई टीम जो उन पर आस्था रखती है चला रही है। जी वैसे जिन्ना की प्रो मुस्लिम टीम थी, वह मुस्लिम स्टेट थी, मतलब मुस्लिमों के द्वारा संचालित थी और मुस्लिम हितों के संचालित थी, जी और उसमें इस्लामिक कानून न चल करके जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट कानून बनाती थी जी वे जी कानून चलते थे। जी जी आज भी नाइट क्लब है पाकिस्तान में, जी आज भी जुआ खेलने के लिए लाइसेंस मिलता है, अड्डे हैं। जी आज भी कोई पुरुष और महिला को कर्म करते हुए पाया जाए तो उन पर शरिया का कानून नहीं लागू होता है, जी 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 उन पर इस्लाम का कानून लागू नहीं होता है, उन पर जो है पाकिस्तान के पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून लागू होते हैं। जी जी मुसलमानों से कहा कि जब उस सिविल लॉज को डिस्टर्ब किया, जी जैसे यहाँ पर 3 तलाक हुआ, यह सवाल यहाँ नहीं कुछ उठाया, वरना बड़ा बड़ा असहज हो जाते। उसने मुसलमानों के सामने कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे, हम पर दबाव डालोगे, शुरू में दबाव पड़ा कुछ उलेमाओं का जी शरिया कानून लागू करने का, तो हम क्रिमिनल लॉ भी मुसलमानों का लागू कर देंगे कि अगर 4 बीवियां रखोगे तो ठीक है, रखो 4 बीवियां, लेकिन 5वीं औरत से कुकर्म करते पकड़े गए जी तो तुम्हें उतने दुर्रे मारे जाएंगे, तब तक कोड़े मारे जाएंगे, तब तक ईटा पत्थर बरसेगा जब तक मर नहीं जाओगे। जी चोरी करोगे तो हाथ काट लिया जाएगा, डकैती करोगे तो हाथ पैर दोनों काट लिए जाएंगे। जी सऊदी अरब में जो क्रिमिनल लॉ है जी उस टाइम में था, जी अब तो वहां भी संशोधन हो गया। जी अगर शरिया के सिविल कानून लेते हो तो शरिया के मुस्लिम कानून भी लो, पूरा शरीयत कानून हम तुम्हें देने को तैयार हैं। तो इसके बाद सब लोगों ने सन्नाटा छा गया, जितने बिकते खिलाफत करने वाले सब चुप लगा गए जी जी कि मीठा मीठा गप गप करवा करवा तू नहीं भाई, इस्लामिक कानून तुम्हें चाहिए, इस्लामिक स्टेट चाहिए, हम देने तैयार हैं, जी लेकिन उसका क्रिमिनल लॉ भी तो लो। जी जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। हम सबके बीच में राहुल शुक्ला हैं। राहुल, माइक अनम्यूट करें, अगर कुछ प्रश्न हो तो अपनी बात रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। राहुल शुक्ला, राहुल माइक अनम्यूट कीजिए, आप सुन पा रहे हैं? कुछ टेक्निकल इशू होगा। हम सबके बीच में कृष्णा पांडे जी हैं। कृष्णा, कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे? कुछ मन में सवाल हो जिसको आप पूछना चाहें? कृष्णा पांडे जी। जी सर, सर चार्ज पर सर जी नहीं सर। अच्छा, सर ने जो पे आज अभी वो करेंगे उसका विश्लेषण अध्ययन। जी सर, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरु जी, फिर कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहेंगे अब। धन्यवाद, इसके लिए प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शामिल सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिए और इस क्लासेस को अटेंड करके एक अनुभव का आदान प्रदान हो रहा है। ये बहुत ही प्रासंगिक है। आज समय की आवश्यक मांग है कि बच्चों को इतने सहज तरीके से, इतना स्पेशलाइज्ड रूप में प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस दिया जा रहा है। और हम सभी उपस्थित साथियों से आग्रह करेंगे कि आप अपने संपर्क के आसपास पड़ोस के कुछ बच्चों को जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, अथवा गार्जियंस को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, वे अपने बच्चों को प्रशिक्षण में, पढ़ाई में मदद कर सकते हैं यहाँ से अनुभव को लेकर के। यह कार्यक्रम प्रतिदिन 7:30 से 8:30 सेम लिंक के साथ संचालित होता है। इसको आप अपने
से जुड़े साथियों के बीच साझा करें और कार्यक्रम में भाग लें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम।